नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान शिव को कौन कौन से पुष्प अत्यंत प्रिय हैं अथवा कौन कौन से पुष्प निषिद्ध कहे गए हैं, इस विषय पर हमारा यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो और आने वाले वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहां से जाकर आप विस्तृत रूप से देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कदंब पुष्प के ऊपर, कुंद पुष्प के ऊपर और बकुल पुष्प के ऊपर। कदंब पुष्प भगवान को चढ़ाया जाना चाहिए अथवा नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। इसी तरह से बकुल, जिसे मौलश्री कहा जाता है, और कुंद, जिसे कहीं कहीं कुहरी भी कहा जाता है, तो क्या ये पुष्प भगवान शिव पर चढ़ाए जाने चाहिए अथवा नहीं? क्योंकि कई बार शास्त्रों में इसका समर्थन मिलता है और कई बार इसका निषेध मिलता है, तो हमें क्या करना है? तो आज की चर्चा इसी विषय पर है। इससे पूर्व हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब आते हैं मुख्य विषय पर। कदंब पुष्प, कुंद पुष्प और मौलश्री, जिसे बकुल पुष्प कहा जाता है, क्या वह भगवान शिव पर चढ़ाया जाना चाहिए अथवा नहीं? इस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं? कदंब कुसुमैः शंभुन्मुन्मत्तैः सर्व सिद्धि भाग, अर्थात कदंब और धतूरे के पुष्प से पूजा करने से सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। शास्त्र का यह जो वचन है, भगवान शिव की पूजा में कदंब पुष्प को समर्थन करता है। अब समर्थन ना करने वाला प्रमाण देखते हैं। अत्यंत प्रतिषिद्धानि कुसुमानि शिवार्चने कदंबम फल्गु पुष्पंच केतकंच शीर्षकम, अर्थात कदंब तथा फल्गु पुष्प अर्थात गंधहीन पुष्प भगवान शिव के पूजन में अत्यंत निषिद्ध हैं। इस प्रमाण के अनुसार भगवान शिव की पूजा में कदंब पुष्प निषिद्ध बताया गया है। तब क्या करना चाहिए? तो वीर मित्रोदय ग्रंथकार कहते हैं कि जो कदंब का पुष्प है, यह काल विशेष पुष्प है। काल विशेष पुष्प क्या होता है? जो समय के अनुसार चढ़ाया जाए। कुछ पुष्प ऐसे हैं जो एक विशेष समय में ही, चाहे वह महीना हो, दिन हो, तिथि हो, तो वो एक विशेष समय में ही चढ़ाए जाते हैं। उसी तरह से कदंब का पुष्प है। तो कदंब पुष्प कब चढ़ाना चाहिए? तो देवी पुराण के अनुसार कदंबश्चंपकैरेवन्नभस्ये सर्वकामदा, अर्थात भाद्रपद मास में कदंब और चंपा के पुष्पों से भगवान का पूजन करने से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से भाद्रपद मास में विधि प्राप्त हो जाती है, अर्थात समर्थन मिल जाता है कि भगवान शिव को कदंब का पुष्प चढ़ाना चाहिए। कब चढ़ाना चाहिए? मात्र भाद्रपद मास में। और कब नहीं चढ़ाना चाहिए? तो भाद्रपद मास के अलावा भगवान शिव पर कदंब का पुष्प कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार से बकुल पुष्प के लिए भी विधि और निषेध दोनों प्राप्त होता है, अर्थात समर्थन भी मिला है और निषेध भी किया गया है। शास्त्र का वचन है, बक पुष्पेण चैकेन शैवमर्चनमुत्तमम्, अर्थात बक पुष्प के द्वारा, बक अर्थात बकुल, बकुल अर्थात मौलश्री। तो जो ये मौलश्री का पुष्प है, बकुल पुष्प है, बक का पुष्प है, यह भगवान शिव की पूजा में उत्तम कहा गया है। और दूसरा वचन क्या कहता है? बकुलैर नार्चयेत् देवम, अर्थात बकुल से भगवान शिव की अर्चना नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से यहां भी पहले विधि प्राप्त हो गई, करना चाहिए, बहुत उत्तम है। और दूसरे प्रमाण के अनुसार निषेध मिल गया, बकुलै नार्चयेत् देवम, बिल्कुल पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इसका परिहार भी काल विशेष के नियम के अनुसार हो जाता है। शास्त्र कहते हैं, शायान्हे बकुलम शुभम, अर्थात बकुल पुष्प जो है
अगर वह संध्या काल में चढ़ाया जाए तो अत्यंत शुभप्रद माना गया है। तो जो कहते हैं कि बकुल पुष्प चढ़ाना चाहिए, उनके लिए ये विधि है, समर्थन है कि हाँ, बकुल पुष्प शाम को चढ़ा देना चाहिए। और जो कहते हैं कि बकुलैर नार्चयेत देवम, उनके लिए भी काल विशेष का यह प्रमाण कि संध्या के अलावा भगवान शिव को बकुल अर्पित नहीं करना चाहिए, यह प्रमाणित हो जाता है। तो सायंकाल में विधि प्राप्त हो जाती है और सायंकाल के अलावा बकुल पुष्प का निषेध प्राप्त हो जाता है। अब आते हैं कुंद पुष्प पर। कई शास्त्र कहते हैं भगवान शिव पर कुंद पुष्प नहीं अर्पित करना चाहिए। तो वीर मित्रोदय में ही आया है, कुंद पुष्पस्य निषेधेपि माघे निषेधा भावः, अर्थात कुंद पुष्प भगवान शिव के लिए निषेध है, परंतु वह माघ मास में निषेध नहीं बताया गया है। अगर माघ मास में कुंद पुष्प मिलता है तो आप भगवान शिव को माघ मास में कुंद पुष्प चढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में कदम्ब, मौलश्री और कुंद पुष्प पर हमने गंभीर रूप से शास्त्रोक्त चर्चा की है। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर अवश्य करें, और इस वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न है, कोई शंका है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।